उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, न्याय दर्शन की बात चल रही थी। माता जी को एक कुर्सी दे दो। हाँ। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई थी। 16 पदार्थों के नाम दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रमाण बताए थे। पहला पदार्थ है प्रमाण। 4 प्रमाण बताए थे, उनके नाम बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। 12 प्रमेय बताए थे, उनके नाम बोलेंगे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो प्रमेयों की बात चल रही थी कल। आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, यहाँ तक हो गई बात। 8 बता दिए थे। अब 9वां प्रमेय है प्रत्यभाव। प्रत्यभाव का अर्थ है पुनर्जन्म। हाँ जी, प्रत्यभाव का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होना, पुनः दोबारा, एक जन्म के बाद दोबारा अगला जन्म होना। इसका अर्थ है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है, इसको पुनर्जन्म कहते हैं। फिर से दोबारा जन्म ले लिया। जन्म का मतलब है शरीर के साथ आत्मा का संयोग। दोहराएंगे, जन्म का मतलब आत्मा का शरीर के साथ ये संयोग हो गया, जन्म हो गया। अब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अलग हो गया, ये मृत्यु। मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना ही है, शरीर छोड़ के अलग हो गया। जैसे आप ट्रेन में से उतर जाते हैं, कार में से उतर जाते हैं, आपका स्टेशन आ गया, आप उतर गए। जब आपका स्टेशन आ जाता है और आप ट्रेन से उतर जाते हैं तो इसमें कष्ट होता है क्या? नहीं होता ना। तो मृत्यु के समय क्यों होता है? होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से अमेरिका जाना हो तो एक रेलगाड़ी पहुँचा देगी अमेरिका? नहीं पहुँचाएगी ना। कई साधन बीच में बदलने पड़ेंगे। कहीं ट्रेन पकड़ेंगे, कहीं टैक्सी पकड़ेंगे, कहीं हवाई जहाज़ पकड़ेंगे, कहीं कुछ साधन बदलने पड़ेंगे। तो एक साधन आपको यहाँ से अमेरिका तक नहीं पहुँचा पाएगा, वो दूर है बहुत। ऐसे ही मोक्ष की बात है, मोक्ष भी दूर है, तो एक शरीर से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बीच में कई शरीर बदलने पड़ेंगे। जब आपको अमेरिका जाने के लिए ट्रेन छोड़ के टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी छोड़ के हवाई जहाज़ में बैठते हैं, तब कोई कष्ट नहीं होता। और यहाँ एक शरीर छोड़ के दूसरा पकड़ते हैं, फिर दूसरा छोड़ते हैं, तो उसमें कष्ट होता है। तो यहाँ भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मरने का मतलब सिर्फ शरीर बदलना है, इतना ही है।
तो इस बात पर रोज़ चिंतन करें, रोज़ विचार करें, तो जो धीरे धीरे आपका जो मृत्यु से जो डर लगता है वो ख़त्म हो जाएगा और आप निर्भय होकर जिएंगे। जैसे सवारियां रोज़ ट्रेन से उतरती रहती हैं, ऐसे शरीर से उतर जाएंगे, दूसरा शरीर में बैठ जाएंगे, बस इतनी बात। ऐसे रोज़ चिंतन करें। तो ये है पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात दूसरा जन्म लेना। इस पर हम पहले बातचीत कर ही चुके हैं। ये शरीर हमको मुफ्त में नहीं मिला, ये हमारे कर्मों का फल है। न्याय का नियम कहता है पहले कर्म करेंगे बाद में फल मिलेगा। पहले विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, बाद में उनको नंबर मिलते हैं। कभी एडवांस में भी मिलते हैं? नहीं मिलते ना। पहले एडवांस में नंबर ले जाओ, परीक्षा बाद में दे देना, ऐसा नहीं होता। पहले परीक्षा होती है, बाद में नंबर दिए जाते हैं। तो कर्म पहले, फल बाद में। अब ये पैदा होते ही फल मिल गया, शरीर जो मिला ये कर्मों का फल है, पैदा होते ही मिल गया। तो कर्म कब किया? जिन कर्मों से ये शरीर मिला वो कर्म कब किया? पिछले जन्म में। बस हो गया पुनर्जन्म। कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। तो इसको पुनर्जन्म को समझना है। ऐसे एक के बाद एक जन्म होते जाएंगे। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो प्रमोशन होगा, आगे अच्छा अच्छा जन्म मिलेगा, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। और अच्छे काम नहीं किए तो फिर नीचे उतरेंगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गधे सुअर बनेंगे। वहाँ दंड भोग के फिर वापस आएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर अच्छे काम करेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। और मोक्ष बहुत लंबा समय है मोक्ष का। उतने समय तक मोक्ष में रहकर फिर वापस आएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर दोबारा मोक्ष में जाएंगे। बस आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, यही चलेगा। जो इस बात को समझ लेगा उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं। ये तो संसार है, चलता ही है, ऐसे ही चलता है, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक ऐसे ही चलेगा। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, जी कितना अच्छा होता कि हम भगवान होते, ये झंझट ही नहीं होता शरीर का। हाँ, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा होता यदि होते, पर है ही नहीं तो क्या करें, क्यों खाम कल्पना कर रहे हैं। होते तो होते, अब है ही नहीं तो क्या करें। जो है सो है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो दुखी रहो। या तो सत्य को स्वीकार करें और नहीं तो दुखी रहेंगे। तो ये सत्य है कि हम आत्मा हैं, स्वभाव से ही आत्मा है। तो जैसे हैं सो हैं, उसको ऐसे स्वीकार करो। जाते रहेंगे मोक्ष में, आते रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से पुनर्जन्म को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगला विषय है पुनर्जन्म के बाद फल। फल है ना, कर्मों का फल। तो जैसे प्रवृत्ति, ये कर्म है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मिश्रित कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, इन कर्मों को समझना है। इसी तरह से कर्मों के फल को भी समझना है। ये जो फल है ये कर्मों से मिलता है। फल कैसे मिलता है बोलिए? प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। कर्म का जो फल मिलता है वो 2 चीज़ों से उसका निर्णय होता है। एक तो क्रिया, प्रवृत्ति, कर्म, क्रिया, और दूसरा है दोष। दोष मतलब भावना। आपने एक क्रिया की, एक तो वो देखी जाएगी क्या क्रिया की, और उस क्रिया के पीछे आपके मन में भावना क्या थी, वो भावना भी काउंट होगी। दोनों को मिला के फिर फल का निर्णय होगा। अकेली क्रिया से निर्णय नहीं होगा, अकेली भावना से नहीं होगा। ये जो कर्मों का फल मिलता है वो इस तरह से मिलता है। उदाहरण, एक सैनिक ने बंदूक उठाई, बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी थी, और ऑर्डर ये था कि जो भी आतंकवादी घुसे उसको वहीं उड़ा देना, घुसने मत देना, बॉर्डर पे ही उड़ा देना। तो उसने देखा बॉर्डर से 4 आतंकवादी अंदर घुस रहे थे, तो उसने बंदूक उठाई, चारों उड़ा दिए, मार दिए। सैनिक ने 4 आतंकवादी मार दिए,
देश की रक्षा की, उसको दंड मिलेगा या इनाम? इनाम मिलेगा। एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और 4 नागरिक मार दिए, अब इसको क्या मिलेगा? देखो, उसने भी 4 मारे, इसने भी 4 मारे, क्रिया तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन एक को इनाम मिल रहा है, एक को दंड मिल रहा है। क्यों? भावना का अंतर है। इसलिए केवल क्रिया से निर्णय नहीं होता है, भावना भी देखी जाती है। दोनों को मिला के फिर निर्णय होगा कि ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अच्छा हुआ तो अच्छा इनाम, बुरा हुआ तो दंड। तो सैनिक की क्रिया अच्छी थी, उसने देश की रक्षा की, 4 दुष्ट मार दिए, और उसकी भावना भी अच्छी थी, देश की रक्षा करने की भावना थी। उसकी क्रिया भी अच्छी थी, भावना भी अच्छी थी, दोनों अच्छे थे, इसलिए उसको शुभ कर्म बोलेंगे और उसको इनाम दिया जाएगा। और आतंकवादी की क्रिया भी खराब थी और भावना भी खराब थी, दोनों खराब थे, इसलिए वो अशुभ कर्म है, उसको दंड मिलेगा। 2 उदाहरण समझ में आ गए? हाँ या ना? हाँ। तो इस तरह से कर्मों का फल निर्णय होता है। अब एक तीसरा उदाहरण, ये पहला था शुभ कर्म का, सैनिक वाला, दूसरा था आतंकवादी का अशुभ कर्म, और अब तीसरा है मिश्रित कर्म। मिश्रित में एक चीज़ अच्छी होगी, एक खराब होगी, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। क्रिया अच्छी होगी तो भावना खराब होगी, भावना अच्छी होगी तो क्रिया खराब होगी, 2 में से एक ठीक और एक गलत, वो मिश्रित कर्म कहलाएगा। तीसरा उदाहरण है, एक डॉक्टर साहब की भावना तो अच्छी थी, रोगी को ठीक कर दें। 100 मरीज देखे उन्होंने एक दिन में, 99 तो ठीक कर दिए, एक को भूल से गलत दवा दे दी। भावना तो अच्छी थी कि इसको ठीक करना है, पर क्रिया गलत हो गई, जो दवा देनी थी वो नहीं दी, दूसरी दे दी, उसका रिएक्शन हो गया, वो बेचारा मर गया। क्रिया अच्छी नहीं हुई, भावना अच्छी थी, क्रिया अच्छी नहीं हुई, इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। और फिर इसका मिश्रित फल मिलेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा मिला जुला ऐसे। इस उदाहरण में क्रिया अच्छी नहीं रही लेकिन भावना अच्छी थी। अब चौथा उदाहरण है जिसमें भावना तो खराब है पर क्रिया अच्छी है। अनजाने में हो तो क्या, एक आदमी अनजाने में गड्ढे में गिर जाए तो चोट नहीं लगेगी? लगेगी या नहीं? कोई अनजाने में जहर खा ले तो मरेगा या नहीं मरेगा? वो तो मरेगा ही। अनजाने में भी गलतियां होती हैं, जानबूझकर भी होती हैं, दोनों तरह से होती हैं। वेद में लिखा है कि अगर गलती अनजाने में हो रही है तो दंड कम मिलेगा, इतना कंसेशन हो जाएगा। वो परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं कि किस परिस्थिति में क्या घटना कैसे हुई, वो सब देखना पड़ता है, तब ठीक न्याय होता है। तो अनजाने में गलती हुई तो दंड कम मिलेगा, और जानबूझकर की तो ज़्यादा मिलेगा। कई डॉक्टर जानबूझ के भी मारते हैं, अभी कोरोना में देखा नहीं, बहुत सारी गड़बड़ हुई ना। तो जहाँ जानबूझ के मारेंगे रोगियों को, उनके पुर्जे निकाल लेंगे, शरीर के अंग निकाल लेंगे, उल्टे सीधे काम करते हैं कई डॉक्टर लोग भी, आपको पता है या नहीं? पता है ना? हाँ, तो वो गड़बड़, उनको और ज़्यादा दंड मिलेगा। जो जानबूझ के गड़बड़ करते हैं उनको ज़्यादा दंड मिलेगा, और अनजाने में हुआ तो कम मिलेगा। तो ये तीसरा उदाहरण था। अब चौथा उदाहरण देखिए, जिसमें क्रिया तो अच्छी है लेकिन भावना खराब है। एक पुस्तक प्रकाशक था, पुस्तक छापता था, बुक पब्लिशर। उसने घोषणा की मैं इस वर्ष में 10 नई किताबें छापूंगा, जनता को पढ़ने को मिलेंगी 10 नई किताबें। एक उसका प्रतियोगी था, वो भी पुस्तक छापता था, तो दोनों में कंपटीशन होता रहता था। जो दूसरा था वह पुस्तक छापने वाला, उसको पता लग गया कि ये 10 किताब छापेगा। उसने सोचा मैं 15 छापूंगा, मुझे इसकी नाक काटनी है, इसको डाउन करना है और अपना नाम ऊंचा करना है, इसकी मार्केट डाउन करनी है, अपना धंधा ज़्यादा फैलाना है, ज़्यादा पैसे कमाने, इसको अपमानित करना है। ये 10 छापेगा, मैं 15 छापूंगा। अब बताइए उसकी भावना अच्छी है या बुरी है?
भावना बुरी है ना, द्वेष की भावना है, पर क्रिया अच्छी। उसने 15 किताब छापी, पहले प्रकाशक ने 10 छापी, दूसरे ने 15, जनता को तो फायदा हो गया, 25 किताब मिल गई पढ़ने को। क्रिया तो अच्छी रही लेकिन भावना खराब थी। इस प्रकार से ये भी मिश्रित कर्म है। तो इस प्रकार के कर्म होते रहते हैं। अब जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? जाति आयु भोग। योग दर्शन में लिखा है, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जब तक व्यक्ति में अविद्या रहेगी तब तक व्यक्ति जो सकाम कर्म करता है उसका फल उसको जाति आयु भोग मिलता रहेगा। जाति मतलब शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, सांप, बिच्छू, ये है जाति। आयु का मतलब जीने का समय। कुत्ता 10 साल जी लेगा, बिल्ली शायद 10 साल नहीं जिएगी, कम जिएगी, चूहा और भी कम जिएगा, चींटी तो थोड़े ही दिन जिएगी, हाथी बहुत दिन जी लेगा, गाय 15 साल जी लेगी, घोड़ा 20 साल जी लेगा, मनुष्य 70, 80, 100 साल भी जी लेगा। तो हर शरीर के आयु उस शरीर के बनावट के हिसाब से ईश्वर ने उस शरीर में जितनी शक्ति भर दी जीने के लिए, वो शक्ति जब तक रहेगी तब तक आयु रहेगी। आयु का आधार सांस नहीं है, शक्ति है। शक्ति। आपकी कार कब तक चलेगी? जब तक उसमें ताकत है तब तक चलेगी। जब ताकत खत्म होगी तो कार टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु के जो जीवन सीमा होती है, जीवन काल होता है, उसकी जो आयु होती है वो उसकी शक्ति पे आधारित है। तो मान लिया पिछले कर्मों से ईश्वर ने 50,000 कर्मों से एक व्यक्ति को मनुष्य का शरीर दे दिया, ठीक है, और 80 वर्ष जी सके, इतनी शक्ति भर दी उसमें जन्म से। इतनी शक्ति भर दी, अगर कोई दुर्घटना ना हो, कोई ऐसा आपत्ति काल ना हो, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो इतनी शक्ति भर दी वो 80 साल तक शरीर को जीवित रखेगी। ये उसकी आयु हो गई 80 वर्ष। तो वो जो 80 वर्ष है वो हम, क्योंकि शक्ति को कैसे गिने? कोई किलोग्राम, कोई मीटर वीटर, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो बस भर दी और वो चलती रहेगी। जब तक चलेगी तो उसको हम मोटी भाषा में दिनों या वर्षों में ही गिनते हैं। इसलिए हम मोटी भाषा में कह देते हैं कि इसकी आयु 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष तक उसको पिछले 50,000 कर्मों से आयु मिल गई। मनुष्य का शरीर भी उसी 50,000 कर्मों से मिला, 80 साल की आयु भी मिली। और जिस परिवार में जन्म मिला, धनवान हो, गरीब हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, जैसा भी जो परिवार मिला, उसके परिवार में जन्म से उसको जो साधन मिल गए खाने पीने के, मकान, मोटर गाड़ी, खिलौने आदि आदि, जो जन्म से सुविधाएं मिल गई, उसका नाम है भोग। क्या नाम? तो भोग का मतलब ये भोग के साधन। जाति आयु भोग, ये जन्म से जो कुछ मिला, ये पिछले 50,000 कर्मों का फल है। ये है कर्मों का फल। अब आगे वेदों में बताया कि अगर आप व्यायाम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से खान पान करें, शाकाहारी भोजन खाएं, हवन करें, ध्यान करें, सेवा करें, परोपकार करें, सत्य भाषण करें, ईमानदारी से जिएं, ईश्वर का भक्ति करें, अच्छे काम करें, तो आपकी शरीर की शक्ति और बढ़ जाएगी, 10-20 साल और बढ़ जाएगी। यानी शक्ति जब बढ़ेगी तो आयु भी बढ़ेगी। इस प्रकार से आप आयु को बढ़ा सकते हैं नए कर्मों से। नए 5-10 हज़ार कर्म और ऐसे कर दिए जिससे हमारी आयु बढ़ गई। तो 80 साल तो पिछले कर्मों से मिली थी 50,000 से, और 10,000 कर्मों से, इस जन्म के कर्मों से 20 साल आयु और बढ़ गई, तो हम 100 साल तक जी लेंगे। जीवे में शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, 100 वर्ष जिए, 100 से अधिक भी जिए, मतलब हम आयु को बढ़ा सकते हैं। और अगर उल्टे काम करेंगे तो नए कर्मों से आयु को घटा भी सकते हैं। कोई शराब पिए, अंडे खाए, मांस खाए, चोरी करे, झूठ बोले, हेरा फेरी करे, बीड़ी सिगरेट पिए, उल्टे सीधे काम करे, व्यभिचार करे, तो आयु घट जाएगी, वो शक्ति जल्दी खर्च हो जाएगी और जल्दी मर जाएगा आदमी। और यदि दुर्घटना हुई तो 1 सेकंड में ख़त्म। उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। जो दुर्घटना से होती है, अचानक ट्रेन एक्सीडेंट से, प्लेन क्रैश से, या और भी कोई आग लगने से, या कोई बम विस्फोट से, ऐसी 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। ये 100 प्रकार की मृत्यु, अकाल मृत्यु, सुश्रुत में, आयुर्वेद में लिखी है।
कुल मिलाकर 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है। कितनी? 101। उसमें से एक मृत्यु स्वाभाविक है, जो भगवान ने वो पिछले 50,000 कर्मों से दी थी, जो मैंने बताया 80 साल में होगी। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई, सब ठीक ठाक चलता रहा, तो 80 साल में व्यक्ति मरेगा। वो पिछली कर्म से जो स्वाभाविक मृत्यु है वो वाली। और यदि उससे पहले 80 से पहले 32-33 में ट्रक वाले ने ठोक दिया तो उसी समय छुट्टी हो जाएगी, फिर वो अकाल मृत्यु है। ऐसी 100 प्रकार की अकाल मृत्यु है, कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है। इसलिए सड़कों पे लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली, धीरे चलें, सुरक्षित चलें, घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। एक दिन की बात बताऊं, जम्मू से हम ऊपर जा रहे थे कश्मीर की तरफ कार में। पहाड़ी रूट था, ऐसे टेढ़े मेढ़ी सड़कें होती तो वहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, खड्डे खाई पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सूचनाएं लिखी रहती हैं रोड पर, सावधानी से गाड़ी चलाएं। तो एक बोर्ड पढ़ने में आया, उस बोर्ड पर लिखा था, लिखने वालों ने भी खूब अच्छा मनोरंजन से लिखा। क्या लिखा? यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा लिखा। तो मुझे भी पढ़कर अच्छा लगा। भाई बात तो सही है, सावधानी से चलाओ, खाम खाम मर जाएंगे तो पीछे घर वाले रोएंगे, इसलिए सावधानी से चलाओ। फिर जब मैंने वाक्य पढ़ा ना, ये शादीशुदा है, तो मुझे एक मजाक सूझा। तो मेरे साथ 3-4 लोग थे गाड़ी में, तो मैंने उनको सुनाया। मैंने कहा देखो देखो, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, और अर्थापत्ति लगाओ तो यदि ब्रह्मचारी है तो ठोक दो, कोई पीछे रोने वाला तो है नहीं। क्या लिखने वाले का ये उद्देश्य था कि ब्रह्मचारी हो तो ठोक दे? ऐसा भाव नहीं था उसका, ये तो मैंने मजाक से कहा ताकि वो स्लोगन अच्छा था, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला। ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग जानबूझ के इस तरह के थोड़े रोचक से वाक्य बनाते हैं, मनोरंजक से, थोड़ा सा ध्यान जाए उस पर। तो ये सारे स्लोगन इसीलिए लिखे जाते हैं कि कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है, इसलिए सावधान रहो, दुर्घटना से बचो। तेज़ गाड़ी चलाने में मज़ा तो आता है ना, स्पीड में मज़ा आता, फिर सज़ा भी मिलती है, मरने की, मौत की सज़ा भी मिलती है। गति में मज़ा, मौत की सज़ा, ऐसे ऐसे स्लोगन भी बसों पे लिखे रहते हैं। गुजरात में भी लिखे रहते हैं, वहाँ गुजरात में हम पढ़ते रहते हैं, बसों के पीछे लिखा रहता है गुजराती भाषा में, झड़प नहीं मज़ा, मौत नहीं सज़ा, वो गुजराती में लिखते हैं। झड़प मतलब तीव्र गति। तो ये हो गई आयु। और भोग भी घटते बढ़ते हैं। अब किसी बच्चे का जन्म सामान्य गरीब परिवार में हुआ, फिर उसने मेहनत की, खूब पढ़ाई की, अच्छा इंजीनियर बन गया, खूब पैसे कमा लिए और अपने ज़मीन मकान खरीद लिया, खाया पिया, मौज करी। इस तरह उसके भोग बढ़ जाते हैं। किसी बच्चे का जन्म सेठ के यहाँ हुआ, पैदा होते ही बहुत संपत्ति मिल गई। फिर उसने सोचा कि मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है करोड़ों की, मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। उसने मेहनत नहीं की, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, कोई बुद्धि का विकास नहीं किया, वो सारे पैसे खो दिए इधर उधर, जुए में, शराब में, ऐसे ऐसे। बुद्धि तो बढ़ा नहीं पाया बेचारा, पढ़ाई तो की नहीं। तो कुछ दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं, वो फिर लूट भी लेते हैं। वो देखते हैं तो बेवकूफ़ है, इसकी जेब काट लो, हैं, इसको इससे खर्चा करवाते रहो और मौज करो, पैसे इसके, मौज हमारी। तो ऐसे फिर वो लोग संपत्ति खो देते हैं। कुछ लोग व्यापार में खो देते हैं लापरवाही से। तो पैदा तो हुए थे अच्छे परिवार में, धनवान, और बाद में धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं। इस प्रकार से आयु घटती भी है, बढ़ती भी है, भोग घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ये तो बदलते रहते हैं आयु और भोग, लेकिन जाति नहीं बदलती। उस जन्म में तो नहीं बदलेगी, अगले जन्म में बदलेगी। जिसको बिल्ली बना दिया ईश्वर ने, तो जन्म से मरते दम तक उस जन्म में तो बिल्ली ही रहेगा। उसको आप तोड़ मरोड़ के भेड़िया नहीं बना सकते, कौवा नहीं बना सकते, कबूतर नहीं बना सकते। हाँ, मरने के बाद अगले जन्म में फिर ईश्वर उसको
कर्म के हिसाब से कुत्ता, गधा, सूअर, सांप, बिच्छू जो मर्जी बनाए, और उस जन्म में जाति नहीं बदलेगी। तो ये है जाति आयु भोग कर्मों का फल। ये है सकाम कर्मों का फल। सकाम का मतलब जब हम ये कामना करते हैं कि हमको संसार का सुख चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इस तरह का हमें सांसारिक सुख चाहिए, ऐसी भावना से जब हम कर्म करते हैं तो हमको इसको सकाम कर्म बोलेंगे। तो फिर यही फल मिलेगा, जाति आयु भोग। लो भाई भोगो। आपको खाने पीने का सुख चाहिए, संपत्ति का सुख चाहिए, लो, फिर ईश्वर वही दे देगा। और जब इस संसार में खा पी के तंग आ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और सुख शांति पूरी तो मिलेगी नहीं, और दुख कई मिलेंगे। सुख एक मिलेगा, दुख चार मिलेंगे। जब परेशान हो जाएंगे तब कहेंगे हे भगवान बस अब और जन्म नहीं चाहिए, अब तो मोक्ष चाहिए। फिर मोक्ष की कामना से कर्म करेंगे। निष्काम का मतलब है जिसमें सांसारिक सुख की कामना ना हो, मोक्ष की कामना हो। दोहरा लीजिए, थोड़ा याद हो जाएगा। निष्काम का मतलब सांसारिक सुख की कामना ना हो। तो ये निष्काम का मतलब जो नी है ना, निषेध कर रहा है, वो सांसारिक सुख का निषेध कर रहा है। टोटल निषेध नहीं है, कोई भी कामना ना हो ऐसा अर्थ नहीं है इसका। सांसारिक सुख की कामना ना हो, मोक्ष की कामना हो, क्योंकि कोई ना कोई कामना तो होगी। बिना कामना के तो कर्म हो ही नहीं सकता, असंभव है। कोई ना कोई तो इच्छा होगी मन में, या तो सांसारिक सुख मिले या मोक्ष मिले। यदि सांसारिक सुख की कामना से कर्म किया तो सकाम, मोक्ष की कामना से किया तो निष्काम, उसका फल फिर मोक्ष में मिलेगा। ये है कर्मों का फल। अगला सूत्र है दुख के विषय में, 11वां प्रमेय है दुखम। बोलिए बाधना लक्षणम दुखम। ये 11वां प्रमेय है दुख। दुख को भी समझना है, जानना है। संसार में दुख है, हाँ या ना? थोड़ा है या ज्यादा? ज्यादा है। दिखता तो थोड़ा ही है लोगों को, सुख ज्यादा दिखता है, पर है दुख ज्यादा। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है संसार के सुख दुख की तुलना करें तो सुख कई गुना अधिक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखा है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सुख कई गुना अधिक है, दुख कम है। तो उसने महर्षि दयानंद जी का प्रमाण दिया, तो मैंने फिर पतंजलि महाराज का प्रमाण दिया। मैंने कहा आप ऋषि प्रमाण देते हो, हम भी ऋषि का प्रमाण देंगे। प्रमाण से ही तो बात सिद्ध होती है ना। हमने महर्षि पतंजलि जी का प्रमाण दिया, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखम एव सर्वम विवेकिना। दुखम एव सर्वम, वो कह रहे हैं सारा दुख ही दुख है, सुख कहीं दिखता ही नहीं। मैंने कहा देखो अब ऋषि भी, ये दूसरे ऋषि ऐसा कह रहे हैं दुखम एव सर्वम, आप कह रहे हैं सुख अधिक है, वो कह रहे हैं दुख अधिक है, तो क्या फिर दोनों में टक्कर है, विरोध है? तो मैंने कहा विरोध नहीं, दोनों का विषय अलग अलग है, विरोध कुछ नहीं है। दो प्रकार का सुख दुख है। कितने प्रकार का? दो। एक है शारीरिक सुख दुख, बोलिए, और दूसरा है मानसिक सुख दुख। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं संसार में सुख कई गुना अधिक है, वो शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं। कौन सी? शारीरिक। शारीरिक स्तर पर सुख दुख की तुलना करें तो सुख अधिक है, दुख कम है, ये ठीक है। और मानसिक सुख दुख की तुलना करें तो सुख कम और दुख अधिक है मानसिक स्तर पर। तो दोनों का विषय अलग अलग है, इसलिए टकराव कहाँ है? टकराव कुछ भी नहीं है। टकराव तो तब हो जब एक ही विषय में दो विरुद्ध बातें हों, यहाँ तो विषय ही अलग है। देखिए आप एक महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीमार होते हैं, खांसी जुकाम सर्दी बुखार, 2-4 दिन बीमार होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। फिर 2-4 महीने ठीक चलते हैं, फिर बीमार हो गए, 1 हफ्ता बीमार रहे, फिर ठीक हो गए, फिर 2-3 महीना ठीक रहे। तो औसत गिने साल भर की तो महीने में 4 दिन बीमार होते हैं, 26 दिन ठीक रहते हैं। शारीरिक स्तर पर बताओ सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? सुख अधिक रहा। 26 दिन ठीक ठाक रहे,
4 दिन 3 दिन बीमार हुए तो सुख अधिक हुआ ना। और मानसिक स्तर पर देखें, चिंता, तनाव, टेंशन, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये कभी कभी होती है या हर रोज होती है? ये तो रोज होती है, ये मानसिक है। और कभी आपका पोता फर्स्ट आ गया क्लास में, उसको इनाम मिल गया, मेडल मिल गया, आप बड़े खुश हो गए कि हमारा पोता फर्स्ट आ गया। तो पोता तो हर रोज तो फर्स्ट नहीं आता ना, उस साल में 1 बार 2 बार होता है। ऐसी 2-4 खबरें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं साल में, 5, 7, 8, 10, 12 समझ लो, तब आपको मानसिक प्रसन्नता होती है। मेडल तो मिला पोते को, खुश हो रहे हैं दादाजी, है ना? क्यों जी खुराना जी? मेडल किसको मिला? पोते को, और खुश हो रहे हैं दादाजी। ये मानसिक सुख है। तो ऐसा मानसिक सुख तो साल में 10-20 बार होता है, और टेंशन तो रोज ही रहती है। अच्छा, 1-8 घंटा रहती है या पूरे दिन रहती है? पूरे दिन रहती है। सुबह नींद खुलते ही शुरू हो जाती है और रात को सोने तक चालू रहती है। अब मानसिक सुख दुख की तुलना कर लीजिए। टेंशन हर रोज होती है और पूरे दिन रहती है, और अच्छे समाचार तो 10-20 बार मिलते हैं साल में। अब बताइए, मानसिक स्तर पर सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? तो पतंजलि महाराज कह रहे हैं जो दुख अधिक है वो मानसिक की बात कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं सुख अधिक है, वो शारीरिक की बात कर रहे हैं, इसलिए विरोध कुछ नहीं है। चलो अब दोनों की तुलना करेंगे। सुख तो दोनों ही अच्छे हैं, शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो, सुख तो सबको पसंद है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। समस्या तो दुख की है। अब 2 दुखों की तुलना करेंगे। शारीरिक दुख, सर्दी जुकाम बुखार खांसी टीबी, और चिंता तनाव मानसिक दुख। शारीरिक दुख ज़्यादा खतरनाक है या मानसिक? मानसिक। और ये हर रोज़ होता है और पूरे दिन रहता है। अब बताइए, कुल मिलाकर सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ? दुख अधिक हुआ जी। बस, तो ये गौतम महाराज कह रहे हैं दुख को जानो, झंझट है यहाँ दुनिया में चारों तरफ, कदम कदम पे दुख ही दुख है, इसको समझो। तो क्यों कह रहे हैं समझो? इसलिए कह रहे हैं कि दुख को समझोगे तो यहाँ से बाहर निकलोगे, नहीं तो यहीं पड़े रहोगे दुनिया में और दुखी होते रहोगे। मनोविज्ञान की बात है कि व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, हाँ या ना? अगर उसको दुख समझ ही नहीं आ रहा तो छूटने की बात ही नहीं सोचेगा, और अगर समझ में आए कि यहाँ झंझट है, दुख है, तो फिर वो निकलने की सोचेगा। इसलिए महर्षि गौतम कह रहे हैं संसार में बहुत सारा दुख है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सारे ऋषि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस दुख को समझो और यहाँ से निकलो, मोक्ष में जाओ। अब 12वां प्रमेय है अपवर्ग, उसको मोक्ष कहते हैं। उसकी भी परिभाषा बोलिए। तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। तद वह दुख जिसकी बात पिछले सूत्र में चल रही थी, बाधना लक्षणम दुखम, जो बाधा है, पीड़ा है, कष्ट है, ताप है, जो हमें पसंद नहीं है, जिसे हम भोगना नहीं चाहते, बैड फीलिंग, उसका नाम दुख है। अब यहाँ कह रहे हैं तद अत्यंत विमोक्षा, उस दुख से पूरी तरह छूटना, पूरी तरह 100%, उस दुख से पूरी तरह छूटना, 100% छूटना, इसका नाम अपवर्ग, ये मोक्ष है। तो 100% तो दुख से आप भी छूटना चाहते होंगे, हाँ या ना? सभी चाहते हैं, कोई भी 1% भी नहीं चाहता कि दुख आवे। ऐसे मैं पूछ रहा था लोगों से, एक दिन मैंने पूछा 100 में से 10% दुख चलेगा? एक व्यक्ति बोले हाँ चलेगा। मैंने कहा सोच लो, आपने सोचा नहीं, अभी ऐसे ही बोल रहे हैं, सोचो, गहराई से सोचो, 10% सुख दुख चलेगा? बोले चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो 10 दिन आपको खाना खिलाएंगे अच्छा, 9 दिन अच्छा खिलाएंगे, 1 दिन कंकर डाल के खिलाएंगे, मिट्टी डाल के, फिर खा लोगे? क्यों जी, नहीं खाएंगे ना? अब मना कर रहे हैं। 10% दुख चलेगा तो 9 दिन तो अच्छा भोजन खिलाएंगे, 1 दिन खराब खिलाएंगे, बेस्वाद खिलाएंगे, मिर्ची तेज़ कर देंगे, फिर देखेंगे कैसे आपको दुख पसंद है, फिर आप कहोगे नहीं ये नहीं चाहिए। तो गहराई से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हम 1 दिन भी खराब भोजन खाना नहीं चाहते,
एक दिन भी, थोड़ा भी, 2 घंटा भी दुख भोगना नहीं चाहते, 1 घंटा भी नहीं चाहते। पर क्या करें, आ जाता है दुख, भोगना पड़ जाता है, वो अलग बात है। दुख भोगना चाहते नहीं, दुख भोगना पड़ता है। क्यों पड़ता है? इसलिए कि यहाँ शरीर में फंसे हुए हैं, इसलिए भोगना पड़ता है। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक दुख आएगा। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, टीबी, कैंसर, कोरोना, कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। तो इससे छूटने का क्या रास्ता है? यही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? और कोई रास्ता नहीं। यही न्याय दर्शन में हमको सिखाया गया। महर्षि गौतम जी ने बताया, दुख का कारण है जन्म लेना, इस जन्म को बंद करो। लोग मौत से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु को रोकना चाहते हैं, हाँ या ना? पर मृत्यु को रोकने से मृत्यु रुकने वाली नहीं है। जन्म को रोको, मृत्यु रुक जाएगी। कारण अभावात कार्य अभाव, ये सूत्र है कणाद मुनि जी का। कारण को हटा दो, कार्य हट जाएगा। मृत्यु तो कार्य है। अब मृत्यु को रोकना है, मृत्यु को हटाना है, तो उसके जन्म को, उसके कारण को हटाओ। यदि आपका जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु को रोकने का उपाय है जन्म को रोको। और जन्म को कैसे रोकें? सकाम कर्म बंद करो, वो उसका कारण है। सकाम कर्म क्यों हो रहे हैं? उसका कारण राग द्वेष है। और राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? उसका कारण मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। बस अंतिम कारण वही है, मिथ्या ज्ञान। इस अविद्या का नाश करना है और विद्या की वृद्धि करनी है। आर्य समाज का नियम लिखा है 8वां, यही है ना? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। बस ये 2 काम कर देंगे, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष में बहुत मजा है। यहाँ आप क्या करना चाहते हैं? रसगुल्ले खाना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, मटर पनीर खाना चाहते हैं, पालक पनीर खाना चाहते हैं, पुलाव कड़ी खाना चाहते हैं, और देश विदेश की सैर करना चाहते हैं, आदि आदि, यही सारे सुख चाहते हैं। तो जो कुछ आप यहाँ करना चाहते हैं वही कुछ आप मोक्ष में भी कर सकते हैं। पालक पनीर का टेस्ट वहाँ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं वहाँ भी ले सकते हैं। रसगुल्ले का टेस्ट यहाँ लेते हैं वहाँ भी ले सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड की सैर कर सकते हैं यहाँ पर, वहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ तो खाली एक धरती पे ही घूम सकते हैं, इस धरती से बाहर दूसरे लोक में जा नहीं सकते। कोई रॉकेट अभी तक बना नहीं। इस सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में कोई रॉकेट आपको पहुंचा दे, अभी तक नहीं बना, और शायद बनेगा भी नहीं, बहुत दूर है वो। लेकिन अगर मोक्ष हो गया तो आप पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज में घूम सकते हैं। वहाँ आपको ना रॉकेट चाहिए, ना आपको पासपोर्ट चाहिए, ना आपको वीज़ा चाहिए, ना किराया भाड़ा चाहिए, सब कुछ फ्री में। मोक्ष में बहुत मज़े हैं। और आपको देखना हो कि व्हाइट हाउस में लोग कैसे बदतमीजी करते हैं, वो भी देख सकते हैं। दिल्ली संसद में लोग कैसे गाली गलौज करते हैं, मारामारी करते हैं, वो भी देख सकते हैं। एक बार लखनऊ की विधानसभा में माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के मारे लोगों ने। वो जो बोलते हैं ना, वहाँ MP MLA विधानसभा थी, वहाँ MLA थे, तो उन्होंने गुस्सा आ गया, आपस में माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के मारे, 12 लोग घायल हो गए। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो वहाँ जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी तमाशा होता है, वो पूरा देख सकते हैं, पूरी छूट है। मोक्ष में इतनी सुविधा है। और आपस में गप्पे मारनी हो तो गप्पे मारने की भी छूट है, बातें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम आपस में बात करते हैं, वहाँ मोक्ष वाली आत्माएं, 2 आत्माएं आपस में बात करती हैं। हम आपस में बात करते हैं, वो आपस में बात करते हैं। हमारी दुनिया अलग है, उनकी अलग है। हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे नहीं कर सकते। हाँ, देख सकते हैं, ये दुनिया का तमाशा देख सकते हैं, यहाँ की घटनाएं देख सकते हैं, हमारी बातें सुन सकते हैं वो। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई मुक्त आत्माएं आसपास में हों, हमें पता नहीं है। अगर यहाँ हों तो वो हमारा ये पूरा सीन देख सकती हैं, हमारी बातें सुन सकती हैं। और वो क्या सोचेंगे, ये अच्छे लोग बैठे हैं, सारे सत्संग में बैठे हैं, बुद्धिमान हैं, बढ़िया बातें कर रहे हैं। और जहाँ कहीं जुआ खेल रहे होंगे लोग, वो उनको भी देख सकते हैं। और वहाँ क्या सोचेंगे, ये नालायक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं।
ये अच्छा काम नहीं कर रहे। तो बस वो देखते रहते हैं, जैसे आप टीवी सीरियल देखते रहते हैं, सीरियल में जो भी सीन आता है आप देखते रहते हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं? सीरियल में कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी को सुझाव नहीं दे सकते, बस देखते रहो और सुनते रहो, तमाशा देखते रहो। मुक्त आत्माएं भी ऐसे ही तमाशा देखती हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जी बोलिए साहब। हाँ बिल्कुल नहीं होते। हाँ वो बताता हूँ। इस समय हमारे पास 3 शरीर के अलावा ओरिजिनल हमारी 24 शक्तियाँ हैं, उसके ऊपर हमने 3 शरीर जोड़ रखे हैं प्रकृति से, तो हम देखते हैं, सुनते हैं, सारे काम करते हैं। जब मोक्ष में जाएंगे तो 3 शरीर तो यहीं छोड़ देंगे, वहाँ ईश्वर अपनी शक्ति जोड़ देगा हमारे साथ, ईश्वर की शक्ति से देखेंगे, सुनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, ये बात वहाँ लिखी है 9वें समोल्लास में। ईश्वर की शक्ति से मुक्त आत्मा देखता है, सुनता है, घूमता है, फिरता है, सारे काम कर लेता है। ठीक है, बस तो फिर तैयारी कर लो मोक्ष में चलने की, यहाँ तो झंझट है। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, मुक्त आत्मा अभी जो है क्या सुख लेगा, सुख लेना बिल्कुल नहीं, सुख नहीं लेना चाहती। हाँ ध्यान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, एक अच्छा एक स्पष्टीकरण भी कर दो। मुक्त आत्मा प्रकृति का सुख नहीं भोगती, मुक्त आत्मा प्रकृति की वस्तुओं की जानकारी करती है। जानकारी करना अलग है और सुख भोगना अलग है। जैसे मान लीजिए आप लोग जाते हैं मॉल में, शॉपिंग करने जाते हैं ना, क्यों जी, माताएं जाती हैं ना शॉपिंग करने। आप जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ रसोई की हैं, कुछ ऑफिस की हैं, कुछ घर की हैं, कुछ खाने पीने की हैं, कुछ ऐसे ऐसे सामान जाके खरीद लाते हैं। तो ये आप जो संसार के गृहस्थी लोग हैं वो तो मॉल में जाते हैं और सामान खरीद लाते हैं। कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ मॉल में, मैं भी देख आता हूँ, खरीदता कुछ नहीं हूँ, तमाशा देख के आ जाता हूँ वापस। मैं सिर्फ देखने जाता हूँ यहाँ बिकता क्या है, कैसे कैसे सामान आते हैं, कैसे कैसे लोग बेचते हैं, कैसे कैसे लोग खरीदते हैं, क्या क्या खरीदते हैं। लोगों की मनोविज्ञान को समझने के लिए मैं जाता हूँ। मेरा पर्पज़ है लोगों का मनोविज्ञान समझना, साइकोलॉजी समझना कि दुनिया में हो क्या रहा है। अगर मैं लोगों की समस्या नहीं समझता तो उसका समाधान कैसे करूँगा। तो मेरे पास 50 लोग आते हैं कि साहब मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, तो उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए मैं मॉल में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, बस देख दाख के वापस आ जाता हूँ, इंक्वायरी कराता हूँ कि ये क्या खा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और फिर उसमें मुझे समाधान निकाल लेता हूँ। भगवान की कृपा से उसका उत्तर निकल आता है मेरे पास। तो जैसे खरीदना अलग बात है और देखना अलग बात है। मुक्त आत्मा जो है वो संसार को देखता है, खरीदता नहीं है। खरीदता तो ईश्वर से, आनंद लेगा ईश्वर का और जानकारी करेगा दुनिया की। क्यों करेगा? इसलिए कि वो मोक्ष में सर्वज्ञ नहीं है। क्या मुक्त आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है? नहीं होता, अल्पज्ञ तो रहता ही है। तो उसके सामने बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, तो वो देखना चाहता है, जानना चाहता है यहाँ क्या हो रहा है। सूर्य में परमाणु फूट रहे हैं, खूब एनर्जी निकल रही है, लाइट निकल रही है, गर्मी निकल रही है, चलो देख के आएंगे। तो ऐसे वो घूमता रहता है, देखता रहता है। फिर चलते 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 समुद्र आ गया, तो समुद्र के अंदर चला जाता है। फिर नीचे जाके देखता है कैसी कैसी मछलियाँ हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की। वो आपने कुछ देखी होंगी डिस्कवरी चैनल पे, देखिए ना। तो वो डिस्कवरी चैनल वाले सारे सीन वहाँ जाके मुक्ति में देख सकता है अंदर। उसको कहीं भी कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड होता ही नहीं मोक्ष में। यहाँ होता है, यहाँ तो लिखता है ना सड़क पे नो एंट्री, वन वे, यहाँ से जाना है, उधर से घूम के आओ, इधर से नहीं जाना। तो वहाँ नो एंट्री का कोई बोर्ड नहीं है। कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, तमाशा देखो दुनिया का और आनंद ईश्वर का लो। तो जब ईश्वर का आनंद मिल रहा है बढ़िया, प्रकृति का सुख तो बहुत घटिया है, सूखे चने जैसा, और ईश्वर का आनंद है गुलाब जामुन जैसा। जिसको बढ़िया गुलाब जामुन खाने को मिलते हों वो सूखे चने खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो जिसको बढ़िया आनंद मिल रहा है ईश्वर का,
वो प्रकृति का सुख क्यों भोगेगा? इसलिए वो सुख नहीं भोगेगा, बस जानकारी करेगा, इसलिए वो घूमता है, पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है। ये सारी बात 9वें समोल्लास में लिखी है, उपनिषदों में लिखी है, 9वें समोल्लास में लिखी है, बहुत जगह पर लिखी है। मुक्ति का विषय है भाष्य भूमिका में, वहाँ भी ये सब बातें लिखी हैं। इन टॉपिक्स को पढ़िए, थोड़ी थोड़ी आपकी भी रुचि हो जाएगी, आप भी सोचेंगे भाई निकलो यहाँ से, यहाँ तो बहुत झंझट है। ठीक है, बोलिए। क्या वो मुक्त आत्मा किसी शरीर के भीतर भी घुस सकता है? हाँ, सबके अंदर घुस सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जो माता आ जाती है वो माता फाता नुकसान कुछ नहीं करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा, ना सुझाव देगा, ना फायदा करेगा, ना नुकसान। उसको छूट है सब जगह घूमने की, पर दुनिया वालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना तो हेल्प करेगा ना डिस्टर्ब करेगा। उसको बस अपना काम करने की छूट है, जाओ घूमो, हैं ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब हमारे शरीर में 5-7 घुसे बैठे हो तो क्या मालूम हो सकता है कोई मुक्त आत्मा घुसे बैठे हो, हमें पता नहीं है। अपवाद जो होते हैं इसलिए कराए बच्चा है ये अपवाद जो होते हैं ना, काहे के अपवाद? ये जो वो आ गई माता आ गई, ना ना, वो तो भ्रांति है, माता पाता कोई नहीं आती। ये इसलिए तो पूछा बच्चा। कहाँ से आती है माता? जापान से? कहाँ से आती है? जो माता आती है वो ईश्वर है, ये कोई अलग चीज़ है? ईश्वर तो ईश्वर एक देशी है या सर्वव्यापक है? जो सर्वव्यापक है वो आएगा क्या, जाएगा क्या? तो फिर कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, तो भ्रांति है। खाम खाम माता आ गई, ना कोई आती है ना कोई जाती है। एक वहाँ हमारे ब्रह्मचारी थे गुजरात में, हमारे यहाँ पढ़ते थे, 4 साल पढ़ के गए घर, तो वो सब समझ गए वैदिक से परिस्थिति क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, तो वो सारा समझ लिया ये सब पाखंड है, कोई माता बाता कुछ आती नहीं। फिर वो जब घर पहुंचा तो बाद में पता लगा उसकी बुआ ये काम करती थी, उसको हर 15 दिन में माता जी आती थी। तो गया अपनी बुआ के पास, अब उसने अपनी बुआ को जाके बोला कि बुआ जी देखो, जो भी माता आपके यहाँ आती थी जाती थी, जो भी होता था कोई बात नहीं, पिछली बात हम छोड़ दो, बस आज के बाद ये नाटक नहीं करना, आज के बाद ये नाटक नहीं करना। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कौन आती थी, कहाँ से आती थी, कहाँ चली जाती थी, क्यों आती थी, हम कुछ नहीं पूछेंगे, बस आज के बाद मत करना। उसकी बुआ ने ठीक है कसम खा ली, आज के बाद बंद कर दिया कोई माता जी नहीं आ रही उस दिन के बाद कभी नहीं आई। इस घटना को भी 15 साल हो गए होंगे तो 15 साल से कोई माता नहीं आई जी। सत्संग वहाँ का को कोई चेला गुरु थोड़ी होते हैं, वहाँ चेला गुरु नहीं होते, वहाँ सब बराबर होते, सब बराबर होते। स्वामी जी मुक्त आत्मा आपस में बात करती हैं? बिल्कुल, जैसे आप और हम कर रहे हैं वो आपस में बात करती हैं। एक व्यक्ति ने पूछा जी क्या बात करती हैं, मैंने कहा जो आप करते हैं। आप क्या बात करते हैं? आप कहते हैं मैं स्विट्ज़रलैंड घूम के आया, मैं सिंगापुर देख के आया, मैं दुबई देख कर आया, मैं लंदन घूम कर आया, यही तो बात करते हैं ना। तो जैसे आप बात करते हैं ऐसे वो भी करते हैं। एक मुक्तात्मा पूछती आपने क्या देखा, उसने कहा मैं शनि ग्रह के छल्ले देख कर आया हूँ। बहुत बढ़िया, जाओ देख आओ, यहाँ कौन सा टैक्स लग रहा है, ना भाड़ा लग रहा है, ना टैक्स लग रहा है, ना पासपोर्ट चाहिए, ना वीज़ा चाहिए, जाओ घूम आओ देख आओ। वो कहता ठीक है मैं भी जाता हूँ, बस ये बातें करती हैं। फिर वो पूछता है कि आपने क्या देखा, बोले समुद्र देख के आए, हिंद महासागर। अच्छा कैसा लगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रंग बिरंगी मछलियाँ अंदर, जाओ देख कर आओ। वो भी चला जाता है देख आता है। ये बातें होती हैं और क्या होती हैं। वहाँ कोई चाचा मामा बुआ मौसी तो है नहीं, कोई रिश्तेदारी है नहीं, रसोई बनानी नहीं, खाना पीना कुछ है नहीं, तो वहाँ कोई काम नहीं करना है, वहाँ तो सैर करनी है, मौज मस्ती करनी है, आनंद ही आनंद है। कोई झंझट नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। ये झंझट सारे यहीं पर हैं, तो वहाँ इन सारे झंझटों से मुक्ति है। ठीक है जी। आयु निश्चित या अनिश्चित के बारे में जरा आयु बताइए ना। 50,000 प्राणों के आधार पर है? प्राणों के आधार पे निश्चित नहीं है, प्राणों के आधार पे, सांसों के आधार पे बिल्कुल निश्चित नहीं है, शक्ति के आधार पर है। शक्ति बताया ना, ईश्वर ने जो शक्ति भर दी। चलो शक्ति को समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति घड़ी खरीदने गया दुकान पर, उसने कहा भाई घड़ी दिखाओ, तो दुकानदार ने बढ़िया घड़ी दिखाई 5,000 रुपये की। बोले 5,000 की, इतनी महंगी? बोले हाँ। इसकी कोई गारंटी भी है? हाँ। कितनी गारंटी? 10 साल। 10 साल तक कुछ नहीं होगा, कंडीशंस अप्लाइड।
शर्तें लागू। आप इस पे जाके हथौड़ा मारे यूँ तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हथौड़ा मारे तो अभी टूट जाएगी। हथौड़ा नहीं मारना, चोट नहीं मारनी, दुर्घटना से बचाओ, धूप से बचाओ, पानी से बचाओ, चोट से बचाओ, 10 साल चलेगी, ठीक चलेगी। उसको शोरूम में अभी सुनिए, अभी पूरी बात सुन लीजिए। तो 5,000 की घड़ी की गारंटी कितने साल की? 10 साल की। कंडीशंस अप्लाइड, उस पर चोट नहीं लगनी चाहिए तो ठीक है। फिर दूसरी घड़ी दिखाओ भाई, वो 3,000 की, इसकी गारंटी 6 साल की। और घड़ी दिखाओ 1,000 की, इसकी घड़ी, इसकी क्या गारंटी? 2 साल की। और ये घड़ी 50 रुपये की, इसकी गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप घड़ी ले जाओ, दुकान से नीचे उतरो, घड़ी बिगड़ गई, हमारी कोई गारंटी नहीं। तो इतना अंतर क्यों है? एक घड़ी की कोई गारंटी नहीं है, एक की 3 साल है, एक की 6 साल है, एक की 10 साल है। क्या कारण? बोलो क्या कारण है? घड़ी के पुर्जों में शक्ति का अंतर है। क्या बोला? घड़ी के पुर्जों में शक्ति का अंतर है। जिसकी घड़ी के पुर्जे मजबूत हैं उसकी 10 साल की गारंटी, उसकी कीमत भी ज़्यादा है। जिसके पुर्जे उससे कमज़ोर हैं, शक्ति कम है, उसकी 6 साल की गारंटी, और कमज़ोर है 3 साल की गारंटी। और बिल्कुल ऐसे ही कच्चे पक्के हैं तो कोई गारंटी नहीं, 1 घंटे की भी कोई गारंटी नहीं। तो ये है शक्ति। शक्ति का अंतर समझ में आया? पुर्जा हमारा अगर कोई कमजोर है तो उसको हम मजबूत भी तो कर सकते हाँ, कर सकते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ नए कर्मों से आप आयु बढ़ा सकते हैं। व्यायाम करो, आयु बढ़ जाएगी। हाँ, और उस पर रगड़ा लगाओ, जलाओ, उसको काटो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और व्यायाम करो तो मजबूत हो जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो हमें पता तो नहीं लगा कौन सा पुर्जा कमजोर है। वो डॉक्टर के पास जाइए, वो बताएगा। हर साल चेकअप कराओ। 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को हर साल डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसके अनुसार 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना मेडिकल चेकअप हर साल कराना चाहिए। और उस चेकअप से पता चल जाएगा कहाँ पुर्जे में कमी आ रही है, ख़राबी आ रही है, लीवर बिगड़ रहा है, क्या बिगड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सब पता चल जाएगा। और फिर उसका तत्काल इलाज कराओ और परहेज़ करो और व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो, अच्छे काम करो तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो पिछले कर्मों से जो हमको 80 वर्ष की आयु मिली थी वो शक्ति के आधार पर मिली थी। इतनी शक्ति मिली थी जैसे हमने घड़ी की गारंटी 10 साल में गिन ली, उसका 10 साल चलने का आधार उसकी शक्ति है। 6 साल की गारंटी जो थी उसकी शक्ति के आधार पर 6 साल की गारंटी दी गई थी। तो मूल आधार तो शक्ति है। जब तक शक्ति बची रहेगी तब तक शरीर जीवित रहेगा। और आप शक्ति बढ़ा लेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, शक्ति घटा लेंगे आयु घट जाएगी। इस तरह से आयु घटती बढ़ती है। मरने का दिन कोई भी फिक्स नहीं है, कब कौन कहाँ कैसे मरेगा कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कोई भी मर सकता है। इसलिए कह रहे हैं सावधानी से चलो। जो सावधान रहेगा, दुर्घटनाओं से बचेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। ठीक है अधिकतर यही सुना है कि भाई प्राणों के आधार पर ना, वो प्राण के आधार पे नहीं है, नाम के आधार पर हम उसको प्राण के आधार पे नहीं है। प्राण के आधार पे सोचिए, थोड़ा सोचते हैं, विचार करते हैं। मान लो 2 करोड़ सांस मिले किसी को, और 2 करोड़ सांस वो एक दिन में 100 सांस लेता है। मान लो, थोड़ी एक गिनती जोड़ रहे हैं मोटी सी। अगर वो 100 सांस रोज़ के खर्च करता है और 2 करोड़ सांस है तो इतने समय तक वो जीवित रहेगा जब तक उसके 2 करोड़ सांस खाली पूरे ना हो जाएं, खर्च ना हो जाएं। अभी खर्च हुए थे 1 करोड़ और सामने से आ गया ट्रक, तो ट्रक ने उसको ठोक दिया, तो वो मरेगा या बचेगा? अभी 1 करोड़ सांस बचे हैं उसके, मरेगा या नहीं मरेगा? अब देखा वो इसीलिए तो कह रहा हूँ शक्ति पे डिपेंड करता है। सांस निश्चित नहीं है। सांस तो वो सांस एक पैरामीटर हमने बना लिया कि इतने सांस जब तक खर्च नहीं होंगे तब तक व्यक्ति जीवित रहेगा, लेकिन दुर्घटना में तो कभी भी मरेगा। मतलब शक्ति में प्राण में दोनों चीज में होता है। कर सकते हैं, पर जो शास्त्रों का जो सार हमको पढ़ने समझने में आता है उसने सांस का उल्लेख कहीं भी नहीं किया, शक्ति का तो किया। शक्ति का उल्लेख मिलता है कि व्यायाम करो शक्ति बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आयुर्वेद में लिखा है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य के पालन से शक्ति बढ़ती है।
ये शास्त्रों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, योग दर्शन में लिखा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, उससे शक्ति बढ़ती है। तो शक्ति आधार बनती है जीवन का, सांस नहीं बनते। तो किसी ने सांस लिख दिया हो, कोई बात नहीं, जो शास्त्र कहता है, जो प्रमाण कहता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है, अनुमान कहता है, शब्द प्रमाण कहता है, वो मान लेंगे। तो इन प्रमाणों से ये पता चलता है जब तक शक्ति रहेगी तब तक आपका जीवन बचा रहेगा, और शक्ति बढ़ा लेंगे तो आयु बढ़ जाएगी, शक्ति घटा लेंगे आयु घट जाएगी। मूल आधार शक्ति है। ठीक है। स्वामी जी, कुछ श्वासों के संबंध में जैसे कहते हैं कि कछुआ 1 मिनट में बहुत कम सांस लेता है, उसकी आयु लंबी होती है, हाथी भी बहुत कम सांस लेता है, ऐसे ही आदमी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्वासों के आधार पर अगर गिनती करें तो अभी हिसाब लगा लेते हैं, 2 मिनट में पता चल जाएगा। मनुष्य सामान्य रूप से 1 मिनट में 12, 14, 15 सांस लेता है। ठीक है, चलो गिनती करते हैं। 15 सांस एवरेज गिन लीजिए 1 मिनट की। 60 मिनट में कितने सांस हुए? 60 से गुणा कर लो, 15 छिके 90, 900 हो गए ना। 60 मिनट में 900 और 24 से गुणा कर दीजिए तो एक दिन के पता चल जाएंगे। हैं? नहीं, 900 को 24 से गुणा करना, कितने हुए? 2160। चलो ठीक है, 2160 2200 गिन लो। 2100 या 21,000? हाँ 21,000। चलो राउंड फिगर में 20,000 गिन लेते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 सांस ले रहा है। ठीक है, और फिर कहते हैं जी प्राणायाम करो, प्राणायाम करने से सांस कम खर्च होंगे और आपकी आयु बढ़ जाएगी, ऐसे ही कहते हैं ना। चलो प्राणायाम भी कर लेते हैं। तो एक आदमी एक दिन में कितने प्राणायाम करेगा? 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 21, मैक्सिमम 21 और सुबह और 21 शाम के 42, मैक्सिमम एक दिन में 42 प्राणायाम ऋषियों ने लिखा है करने को। है तब नहीं कर पाएगा तो औसत गिनो, 30 प्राणायाम गिन लो, एक दिन के 30 प्राणायाम। अच्छा, एक प्राण खींचता है वो, उसको रोकता है, कितनी देर रोका? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो 1 मिनट उसने सांस रोका, और वैसे 1 मिनट में वो 15 सांस ले रहा था, अब उसने 1 लिया तो कितने बचे? 14 बच गए। 1 मिनट में 14, और एक दिन के 30 प्राणायाम करने, तो 14 को 30 से गुणा कर दो, 14 × 42, 400 सांस बचे आपके। तो 400 सांस आपके रोज़ के बच गए प्राणायाम करने से। अब 400 सांस जो आप सामान्य रूप से खर्च करते हैं, तो कितने मिनट में खर्च करते हैं? 400, 15 1 मिनट के, और 15 × 45 कितना? 30 मिनट हुआ, आधा घंटा। तो कोई 30 मिनट रोज़ प्राणायाम करे तो उसकी आयु 30 मिनट बढ़ी एक दिन में। तो महीने भर में कितनी बढ़ी? 15 घंटे। 15 × 45, 4500 मिनट, 15 घंटे। हाँ ठीक है, 15 घंटे। एक महीने में 15 घंटे, और साल भर में 6 दिन, 8 दिन, 180 घंटे। तो 24 से भाग करो तो 6 दिन हुआ। 6 दिन आपकी एक वर्ष में आयु बढ़ी प्राणायाम करने से, एक वर्ष में 6 दिन। और 80 साल प्राणायाम किया तो एक साल में 6 दिन, और 80 साल में 480 दिन, यानी 1.5 साल। कितना ही प्राणायाम ठोक लो, सिर्फ 1.5 साल आयु बढ़ेगी। सुनो जी, दौड़ लगाएगा फिर सांस ले ज़्यादा लेगा। हाँ उसका भी दे रहा हूँ उत्तर। देखिए, प्राणायाम से आपकी कितनी आयु बढ़ी? 1.5 वर्ष। तो शास्त्र ऐसा तो नहीं कह रहा कि आपकी कितना ही प्राणायाम करो तो उससे आपकी केवल 1.5 वर्ष आयु बढ़ेगी। तो ये कैलकुलेशन तो फेल हो गई। इसलिए श्वासों पर निश्चित नहीं है, शक्ति पर है। अब व्यायाम करते हैं ना, दंड बैठक मारते हैं, दौड़ लगाते हैं, पीटी करते हैं, कई तरह के व्यायाम करते हैं। उससे क्या होता है? हमारी शक्ति बढ़ती है।
बोलिए, बढ़ती है या नहीं? व्यायाम करने से शक्ति बढ़ती है या नहीं? और शक्ति बढ़ने से आयु बढ़ती है। तो जो लोग व्यायाम करते हैं उनकी आयु 20 साल बढ़ती है। प्राणायाम से बढ़ेगी 1.5 वर्ष और व्यायाम करने से बढ़ेगी 20 वर्ष। जबकि व्यायाम करने से सांस तेज़ चलती है, सांस ज़्यादा खर्च होती है, तो भी आयु बढ़ रही है। इससे पता चला कि जो हमारी आयु बढ़ती है वो श्वासों के आधार पर नहीं है, शक्ति पर है। ठीक है जी, चलिए समय समाप्त हो गया। आज के पाठ को यहाँ विराम देते हैं। 12 प्रमेयों की बात पूरी हो गई। अंतिम था अपवर्ग, बाकी चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।